नमस्कार, सरिता रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज गर्मी के 48 डिग्री टेम्परेचर भरे दिन में मैं आप लोगों को अपना गार्डनिंग का कुछ काम दिखाती हूँ और अपने गार्डन में क्या हाल चल रहे हैं दिखाती हूँ। तो ये लौकी की मेरी सबसे पहली वाली जो बेलें थी, या तो ये ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र की वजह से गल गई हैं या फिर लू लग गई है कोई चलते हुए दिन में इनको, तो एकदम से ये बेल सूखी हैं। तो यहाँ से ये जगह खाली होगी। देखो गला सा तो हो रहा है ये, मुझे लगता है ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डल सकता है इसमें। तो ये जगह कॉर्नर खाली होगा ग्रो बैग का, तो तुरंत ही इंतज़ाम करती जाऊँगी मैं साथ की साथ ही। और अभी यहाँ पे कुछ और नहीं लगा रही हूँ मैं, लौकी की जगह लौकी ही लगा दूँगी। 2 बेल, एक गोल वाली आ जाए तो, और एक है ना लंबी वाली आ जाए तो ठीक है। थोड़ा सा तैयार करके, और लिक्विड फर्टिलाइज़र बीच में 1-2 बार मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाल दिया, मुझे भी पता है ये। तो यहाँ पे ये सीड्स लगा देती हूँ ऐसे कैसे, और कुछ तैयारी नहीं कर रही हूँ मैं। अच्छी ग्रोथ ली हुई पूरी बेल, बड़ी हुई बेलें थी ये मेरी 2। लौकी की तो लगभग सारी है ना पुरानी ख़राब होने लगी है मेरी तेज़ गर्मी में। बाकी सब तो अच्छा हरा भरा चल रहा है। बाकी और देखो 4-5-6 सीड्स डाल देते हैं, कुछ 2 अच्छे पौधे रख लेंगे इसमें से। गर्मी ने बिल्कुल प्रचंड रूप धारण कर लिया है हमारे यहाँ राजस्थान में तो, और बाकी जगह भी तेज़ ही पड़ रही होगी। 48 डिग्री टेम्परेचर से भी ऊपर दिन का एक टाइम तो हो जाता है तब। और ऐसे में भी मैं आज सुबह नर्सरी जाने की सोच रही हूँ, यहाँ से काम ख़त्म करके। गार्डनर्स को चैन नहीं होता, हम गार्डनर्स को कुछ पौधे फ्लावर्स के लाने की सोच रही हूँ, क्योंकि अब तेज़ गर्मी में सब्जियों में थोड़ी सी कमी आती ही है। तो फिर कुछ और फ्लावर्स खाली हो रहे हैं पॉट्स, जो लगा दूँगी। हालांकि पानी भी एक बड़ी समस्या है, देखते हैं कब तक चला सकते हैं। ककड़ी तो रोज़ टूट जाती है एक आध, और ये छोटे से ग्रो बैग में ही ना अच्छे से चल रही है ये बहुत। ककड़ी तेज़ गर्मी की चीज़ होती है, इसलिए आराम से चल जाती है, गर्मी में भी कोई दिक्कत नहीं होती। कोचिया और ककड़ी 2 चीज़ तो बहुत ही अच्छी हरी भरी है मेरे यहाँ पे। काफ़ी बड़े होने लगे हैं ये अब, और मैंने इनको थोड़ा सा शेप भी किया है, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। और ये देखो आज मैंने कितना सारा है ना सुबह खरपतवार हटाया है, पूरा बाल्टी भर के। बहुत और फिर भी पूरा नहीं हटा, देखो अभी तो कॉर्नर के प्लांट्स में रह गया है। बहुत खरपतवार हो जाता है गर्मी के टाइम में। थोड़ी सी शिमला मिर्च तोड़ ली है मैंने, छोटी छोटी तोड़ी है, क्योंकि मोर है ना बिल्कुल इनको भी ख़त्म कर देते हैं। तो मुझे लगता है फिर कोई बात नहीं, बहुत बड़ा साइज़ तो वैसे ही नहीं है, तो छोटी ही तोड़ लेते हैं। और ये समर स्क्वाश, मुझे लग रहा है ये छोटा वाला इस बड़े वाले की वजह से बढ़ नहीं पा रहा है अब, और पहली बार ही लगाए हैं मैंने, तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं है कि कितने बड़े होंगे ये। येलो येलो दिखेंगे थोड़े से तो मैं तोड़ लूँगी इनको, चाहे जितने भी बड़े हों। और ये एक दुख बड़ी खबर, कितना बढ़िया मेरी 2 खीरे की बेल, बहुत ही हेल्दी और बड़े बड़े पत्तों वाली। ये ग्रीन नेट लगाते ही मुझे नुकसान होता है, हर बार मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है इस पर। पहले दिन में ही ये खड़ी बेलें सूख गई हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत तेज़ हिला होगा या लू से आंधी सी चल रही थी, तो बस अड़ के ही ये सूख गई हैं। भिंडी अब अच्छी चलने लगी हैं, थोड़ी देर से है भिंडी इस बार मेरे पास, पर अब बढ़िया बढ़ने लगी हैं। और ग्वार में भी पूरा फूल आने लगा है। मेरे को गर्मी में कभी भी कम सब्जियों की है ना वो शिकायत नहीं होती, क्योंकि भिंडी और ग्वार मेरी हमेशा बहुत अच्छे से आ रही होती हैं, बहुत तेज़ गर्मी में भी। पर इस बार मैं थोड़ी लेट थी अपने ऑपरेशन की वजह से, तो उस वजह से ये थोड़ा सा है ना लेट शुरू हुआ है। ककड़ी, भिंडी, ग्वार, ये सब बहुत बहुत तेज़ गर्मी में भी आती रहती हैं आपके पास पूरी धूप में। और मेरे कॉर्न बहुत अच्छे चल रहे हैं अभी इस टाइम पे। इस बार मैंने थोड़ा जल्दी लगा दिए थे, पिछली बार मैं काफ़ी लेट हो गई थी, तो वो इतना बड़ा बड़ा कॉर्न नहीं बन पाया था। अच्छा भरा हुआ बना तो था, पर थोड़ा छोटा था। तो इस बार मैंने राइट टाइम पे लगा दिया है बिल्कुल, तो अच्छे चल रहे हैं। और कम भी लगाए हैं थोड़े से पौधे इसमें, फिर भी मुझे लग रहा है काफ़ी लगा दिए मैंने। पिछली बार तो बहुत ही सारे थे, बढ़ने में भी दिक्कत हो रही होगी उनको।
अब मैंने थोड़े से कम लगाए हैं, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से भी थोड़े ज़्यादा ही लगा दिए मैंने। और यहाँ पे ये खीरे की बेल मैंने उसी के साथ वाली पौध निकली थी तो लगाई थी निकाल के। और ये जुकनी, ये ककड़ी, इसमें भी मैंने फाइनली कुछ कुछ लगा ही दिया। कुछ करेले भी कॉर्नर पर लगे हुए हैं। ठीक ही चल रहे हैं ये सब। 1 महीना इनको बचा के रखना है बस मुझे। बारिश आते ही तो बड़े अच्छे से हो जाएंगे ये। और बैंगन में फूल दिखने लगे हैं अब मुझे। अभी तो मैंने इनकी पिंचिंग भी नहीं की है, इतने बड़े नहीं हुए थे क्योंकि ये। और यहाँ पे देखो फाल से पहली मेरे को फसल लेनी थी इससे। ज़्यादातर तो चिड़िया गिरा चुकी हैं, कुछ थोड़े बहुत दिख रहे हैं। पकेंगे तो पता नहीं ये भी खाने मिलेंगे या नहीं। अगली बार से फिर मैं नेट डाल दूँगी इसके ऊपर, पहला हिस्सा उनका। फिर मैं अच्छे से लगाऊंगी, खाने के लिए रखूँगी। और ये देखो जंगल बना हुआ है बिल्कुल, अपने आप निकलते हैं ये। हम इसका मैंगो तो ख़राब होता जाता है गर्मियों में। मैंगो के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। मैंने 8-10 प्लांट लगा दिए अब तक, पर मेरे चलते नहीं हैं। और ये अपने आप निकल जाते हैं मेरे फ्लावर्स के प्लांट्स। तो ये बहुत अच्छे चल रहे हैं, पूरा जंगल बना हुआ है। नाग चंपा में फ्लावर्स कितने प्यारे लगते हैं, सफ़ेद बिल्कुल। नींबू येलो होने लगे हैं अब गर्मियों में। बेल वाली सब्जियां बस थोड़ी सी परेशान होती हैं तेज़ गर्मी होती है तो। अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ें जो गर्मी की हैं वो तो चलती ही रहती हैं। विंग का जो हाइब्रिड है बहुत अच्छा चलता है। और खुशखबरी ये है कि इसमें 1-2 टहनियाँ मुझे है ना हरी दिख रही हैं। अभी भी पूरा प्लांट सूख गया मेरा ये मॉर्निंग ग्लोरी का, उसके बाद भी। ये अंजीर के प्लांट में भी निकले हुए हैं, हर जगह निकले हुए मिल जाएंगे ये आपको मेरे। गेंदे के ये 9 o'clock बहुत निकल जाते हैं गर्मियों में। और ये कद्दू तो बहुत ही बड़ा हो रहा है, पहले वाले से भी बड़ा हो चुका है ये। और पहले वाला भी अभी तक पूरा नहीं ख़त्म हो पाया है। और ये तीसरा नंबर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो, तेज़ गर्मी में भी कुछ अच्छी फल लगते हुए दिख रहे हैं। और तरबूज भी मैंने कल एक पॉलिनेट किया है। और ये देखो ये कमाल मैं हमेशा करती हूँ। ये गिलकी वाली तुरई है और कोई मेल फ्लावर नहीं है मेरे पास, तो मैंने धारी वाली तुरई से 2 फ्लावर्स तोड़ के इसको हैंड पॉलिनेशन दे दिया है। अब देखो अगर बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ से लाके। और ये ग्रीन नेट इसको नुकसान कर रहा है शायद, साइड में लगा हुआ है जो, ऊपर तो है नहीं। अब इसमें पौधे शाम को बिल्कुल, एक तो पहले पानी सूखा हुआ नहीं मिलता था, अब ज़्यादा मिलने लगा है मेरे को इसमें पानी सूखा हुआ और बिल्कुल पौधे गिरे हुए से मिलते हैं। कितने मेरे समर स्क्वाश के है ना फीमेल फ्लावर्स सूख रहे हैं। और मेल भी खूब है पर ये ओपन ही नहीं हो पाते क्योंकि एक्सट्रीम हीट्स है ना। तो कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, हेल्दी है मेरे प्लांट्स बिल्कुल। पर एक्सट्रीम हीट्स में है ना, बहुत तेज़ गर्मी में नहीं रिज़ल्ट मिलता। तो थोड़े बहुत दिन वेट करना ही पड़ेगा मुझे जब तक बहुत तेज़ वाली गर्मी ख़त्म नहीं होती। अमरूद बनने लगे हैं अब। पिछले साल बहुत सारे थे, इस बार चिड़ियाओं ने उतने तो नहीं छोड़े। मैं इतना ध्यान भी नहीं दे पाई क्योंकि, पर फिर भी अच्छा है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा अमरूद होते हैं तो फिर सर्दियों वाली फसल मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है जो मेन होती है। हाँ तो हर डाल पे ही रहे, पर सर्दियों में खाना ज़्यादा अच्छा लगता है।